राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कालेन पञ्चत्वमिदेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः. In due course of time, and all the causative and effective manifestation of the universe, including the planets and their director maintenance, are annihilated. There is a situation of dense darkness. Above this darkness, however, is the Supreme Personality of Godhead. I take shelter of His lotus feet. So, this is Prabhupada gives a very simple analogy to understand. और क्या है एनालॉजी? बहुत सिंपल. कभी कभी पृथ्वी में लाइट होती है, कभी अंधकार होता है, लेकिन सूर्य में तो हमेशा लाइट होता है, लेकिन सूर्य नहीं दिखता हमको. तो सिमिलरली भगवान इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस. भागवतम पहले श्लोक में भी यही लिखा है, जन्मादि से तरतश्चातेषु विघ्नेश्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति सूर्या तेजोवारि मृदम यथा विनिवत समंशा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि. धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम. भगवान जो है कुहकम, अंधकार के थोड़ा ऊपर है. हम लोग अंधकार के अंदर हैं, भगवान अंधकार के ऊपर है. निरस्त कुहकम, उनको अंधकार नहीं छूता. तो ये बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करने के लिए, कि हम हमेशा अपना मुंह भगवान की तरफ करें. कृष्णा सूर्य समा. कृष्णा सूर्य के समान है. यहाँ कृष्णा तो आया नहीं, माया अधिकारा. माया का कोई अधिकार नहीं जहाँ कृष्ण है. तो हमेशा अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं अभी कृष्ण की सेवा कैसे करूँगा, ये मैं अभी कृष्ण की सेवा करूँगा, तो माया आपको छुएगी नहीं तो माया के अंदर घुस जाओ. प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बताते हैं, मतिरिण कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपतेत ग्रहावतानाम अदांत गोपी विश्वताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्वताना. अदांत गोपी विश्वताम तमिश्रम. मेरे पिताजी, तुम तो इंद्रिय भोग से आनंद लेने का संकल्प ले लियो. क्या होता है, ऑर्डिनरी आदमी कभी इंद्रिय भोग में पकड़ा जाता है, जो सभ्य पुरुष है, तो उसको शर्म आती है. हाँ, गलती हो गई, मेरे को यह सब नहीं करना चाहिए. करेक्ट. एक स्थिति ऐसा होता है, आदमी बेशर्म हो जाता है. बेशर्म मतलब आप डंडा ही मारो वो नहीं बदलेगा. इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने पिताजी को, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने तो एक व्रत ले लिया है कि इंद्रिय भोग से ही तुम संतुष्ट हो गए. तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता. तुम प्रयत्न करो, दूसरे लोग प्रयत्न करें, सब लोग मिलकर प्रयत्न करें, तुम कभी भक्त नहीं बनोगे. करेक्ट. तो भक्त आदमी कब बनता है? जब वो ये दृढ़ छोड़ देता है कि मैं इंद्रिय भोग से सूखूंगा, वो छोड़ देता है. अदांत गोभी विश्वताम तमिश्रम. अंधकार में भी लेवल होते हैं, और अंदर जा रहा है. अंदर का अंधकार में भी अलग अलग लेवल होता है. ऐसा अंधकार होता है कि अपने हाथ भी नहीं दिखते, आदमी उतने अंधकार में घुस जाता है. तो ये तो शास्त्र में वर्णन है. और क्या कर रहे हैं हम लोग? पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम. बार बार वही चख रहे हैं जो खा चुके हैं बहुत बारी. आनंद है नहीं. इंद्रिय भोग में कोई आनंद नहीं है. सबसे बड़ा इंद्रिय भोग है दुनिया में सेक्स. कोई आनंद नहीं है उसमें. क्यों? हम तो नहीं बोलते, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यन्मय तो नादि गृह में सुखम हितोच्छम थो कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम. कुछ नहीं है, सुख के पीछे भाग रहे हो, उसमें सुख नहीं है, खाली दुख है. तृप्यंते ने, कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ उससे. कृपणहा, अरे कंजूस. तृप्यंते ने कृपणः बहु दुःख भाजा
कंडूतिवम मनुष्यजम विषहेत धीरा। अरे धीर बन जाओ। दो लोग होते हैं, धीर और अधीर। अधीर मतलब उसको इंद्रिय भोग की जैसी स्थिति आती है विचलित हो जाता है। करना है, कैसे करना है, अरे नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। वो उसका एक अवसर को गंवा नहीं सकता। अरे मेरे को इंद्रिय भोग का अवसर आया, कैसे गंवा सकता हूँ, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया। तो ये बहुत अच्छा शास्त्र में वर्णन किया है। एक भागवत में बहुत अच्छा श्लोक है इसके लिए, अंधकार के लिए। सोचिए अंधकार के लिए कहाँ कहाँ मेंशन किया। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृश्यम एषा पुराणा अर्को अधुनोदितः। ये आप अगर पहला कैंटो पकड़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी हर कैंटो में एक श्लोक को जो उनको बहुत अच्छा लगता है लिख देते हैं। और पहले कैंटो में ये श्लोक उन्होंने सेलेक्ट किया, कृष्ण सुधाम उपगते। कृष्ण जी तो अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी हिस्सा उनके साथ तो धर्म ज्ञान सब चला जाता है। लेकिन कलौ नष्ट दृश्यम ऐसा, कलयुग के जैसे हम लोग हैं, पूर्व अंधकार, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। नष्ट दृश्यम, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि भगवान तो एक्चुअली लीडर है ना, सबके लीडर के लीडर है। जब भगवान है तो बहुत क्लियर है, अब भगवान नहीं है तो बिल्कुल धर्म भी क्लियर नहीं है, क्या करना है नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी मूवमेंट में थे, बहुत क्लियर था क्या चीज़ करना है नहीं करना है। बिल्कुल फाउंडर आचार्य बैठे हैं, पूरे रूल सेट हो रहे हैं, कोई 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 डाउट ही नहीं। जैसे इस्कॉन में बहुत चीज़ें अभी 50 साल से हर ईयर रिवीजन होता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे, फिर मीटिंग नहीं ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। प्रॉपर जी को तो कुछ था ही नहीं, क्लियर दृष्टि कितनी क्लियर, ही हैड एवरीथिंग क्लियर, क्लियर दृष्टि, ओ स्पेशल पोजिशन। तो सिमिलरली अब कृष्णा भी इस दुनिया में नहीं है तो कंफ्यूजन तो होगा ही, बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अब तो धाम से चले जाते हैं तो धर्म ज्ञान आदि भी सब, धर्म ज्ञान सब चला जाता है उसमें। लोग पूरे पता नहीं लोगों को अभी क्या करना है। हाँ, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विध कलौ नष्ट दृश्यमेश। कलयुग में इसको नाश करने के लिए, इस डार्कनेस को नाश करने के लिए पुराणा अर्को अधिनोदितः, ये भागवत पुराण आया है, ये सूर्य के समान है एंड उदय हो रहा है। हाँ, और इससे भागवत ही कलयुग में लाइट देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भागवत में 6 प्रश्न पूछे गए थे और एक लास्ट प्रश्न ये था कि कृष्ण जी अब तो धाम चले गए, अभी ज्ञान किधर है, तो आंसर उसका ये है। ये 6 प्रश्न के उत्तर पहले चैप्टर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकेंड थर्ड चैप्टर में प्रश्न 6 के 6 उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज भागवत इज बेस्ड ऑन दैट। तो ये दुनिया इज डार्कनेस। प्रभुपाद सेज एक्चुअली व्हाट इज डार्कनेस। तो भागवत तो लाइट है और भागवत के लाभ कुछ भी पढ़ रहे हैं वो डार्कनेस है। टीवी खोलो अंधकार है, घुस जाओ अंधकार के अंदर, अंदर से बहुत कितना जा सकते आपको पता नहीं, इतना अंधकार है उसमें, घुसते चलो। न्यूज़पेपर पकड़ो दूसरा अंधकार है, घुसते चलो। उसमें कुछ लाइट नहीं है आपके पास, खाली अंधकार है, घुसो घुसो। बहुत लोगों का मन होता है अंधकार में घुसने का, घुसो। उसके अंधकार के लिए दरवाजे हैं। आपका फेसबुक एक अंधकार है, घुसो, घुसते चले जाओ, कहीं लाइट नहीं दिखेगी आपको। इतना अंधकार है जैसे आपको अपना हाथ भी नहीं दिखेगा। तो क्या लिटरेचर हम पकड़ रहे हैं, दिखाते हैं कि हम लाइट चाहिए अंधकार चाहिए, करेक्ट। अभी हमारा पूरा दिल में अंधकार है, हमको लाइट चाहिए। इसलिए भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, नाशयामि आत्मभावस्व ज्ञान दीपेन भाषता तेषाम अहम अनुकंपार्थम। किसके लिए? सबके लिए नहीं। येषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति। गीता में सब कुछ 4 श्लोक में सारांश करा हुआ है। कितने श्लोक? 4 श्लोक गीता के, सब कुछ सारांश है। ठीक है, तो चौथे श्लोक में कृष्ण से फर्स्ट श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः। कृष्ण जी बोल रहे सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः। पहले ये ज्ञान होना चाहिए कृष्ण ही सब चीज़ का स्रोत है,
तो आदमी को भक्ति फिर उत्पन्न होती है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं होगा, करेक्ट? ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ, अहम सर्वस्व प्रणे। सेकेंड श्लोक का मच्चित्ता गतम मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयस्तस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगता प्राणा, जो भक्त लोग हैं क्या करते हैं? अपना दिल भगवान के चरण में लगा देते। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयस्तस परस्परम, और मेरे ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसलिए भक्त का लक्षण है वो शास्त्र पढ़ता है तो उसके मन में शास्त्र रहता है, तो शास्त्र को डिस्कस करता है। बोधय शास्त्र में क्या लिखा है? भगवान की महिमा लिखा है, तो खुशी से डिस्कस करता है। और न्यूज़पेपर पढ़ोगे वो डिस्कस करोगे, उधर वो मर गया उधर वो जी गया वो डिस्कस करो। तो शंति चरमन चीजा, उसमें आनंद लो। भक्त लोग किस में आनंद लगते हैं? कृष्ण में आनंद। कृष्ण के बारे में पूरे दिन पढ़ते हैं, अरे बड़ा अच्छा था, मैंने कृष्ण का लीला पढ़ा, बड़ा अच्छा है, कृष्ण ने उधर तो बहुत अच्छा किया, ये किया। तो आपको ये रहेगा। तुष्यंती च रमन्ति च। जैसे वृंदावन में हर दिन कृष्ण किसी दानव को मारते थे, कुछ लीला करते थे, किससे कुछ बोलते थे, और सब लोग उस चीज को डिस्कस करते रहते। कृष्ण जी प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज एन्चेंटर ऑफ द सोल। कृष्ण जी पूर्ण रूप से आत्मा को तृप्त कर देते हैं, एंड सब लोग उसको प्लेजर डिस्कस करते हैं। तेन तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। जो इस तरह कॉन्स्टेंटली सतत पूरी तरह एंगेज रहता है, सतत मतलब हमेशा एंगेज रहता है। तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीति से भगवान का भजन करता है, क्या होता है? ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको ज्ञान देते हैं। किस कैसे ज्ञान देते हैं? ये नमाम उपयंति ते, जिससे भगवत धाम जा सकता है। सबको नहीं देते, जो सतत युक्ता नाम कॉन्स्टेंटली इंगेज रहता है उसको भगवान ज्ञान देता है। फिर लास्ट तेषाम एवानु कामपार्थम, कृष्ण जी इसमें अपनी कृपा दिखाते हैं। तेषाम एवानु कामपार्थम, मेरा कृपा रहता है ऐसे लोगों पे, सब पे नहीं, इन लोगों पे कृपा होता है। तेषाम एवानु कामपार्थम अहम अज्ञान जमतमहा, भगवान उनके दिल से अंधकार निकाल देते हैं। नाशयामि आत्मभावस्व, वो सबको नष्ट हो जाता है। ज्ञान दीपेन भाषता, जैसे अंधकार में आप लाइट को लगाएंगे सब अंधकार चला जाता है, सेम वे पुराना को अधिक हो देता है, सेम वे। तो कृष्ण जी सूर्य समान है, तो इसलिए भी ये समझ सकते हैं आप, ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली डार्क है। क्या है? अंधकार है। इसका डिस्क्रिप्शन भी अंधकार ही है। भक्त लोग इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो अंधकार नहीं होता, बिकॉज उसका डिस्क्रिप्शन वो कृष्ण से कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो विद्या हो जाता है। जो डिस्क्रिप्शन इस दुनिया में कृष्ण से कनेक्शन में नहीं है, वो अविद्या हो जाता है। जिस डिस्क्रिप्शन से हम भगवत धाम जाते हैं विद्या है, वही हमको नॉलेज है। और जिस डिस्क्रिप्शन से हम इस दुनिया में सुख चैन से रह सकते हैं, वो अविद्या है, विद्या नहीं है। विद्या अविद्या, ठीक है। तो इधर बहुत अच्छा ज्ञान बताया गया है कि जब भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है उस समय भी टोटल अंधकार होता है। सारे महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड बन जाते हैं, लेकिन टोटल अंधकार, कुछ हिल नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, बिल्कुल डेड, जैसे शरीर जिसमें जान नहीं है, ऐसा होता है। और भगवान फिर परमात्मा रूप में सारे यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं। इन द रूप ऑफ गर्भोदक विष्णु सब यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, और यूनिवर्स को, आधे यूनिवर्स को अपने पसीने से भर देते हैं, गर्भोदक ओशन, और भूख ब्रह्मा को पैदा करते हैं, और सारा एक्टिविटी शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जैसे शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर भी डेड है। सो ये पूरा ब्रह्मांड में भी प्राण एक्चुअली भगवान है, ब्रह्मांड के प्राण परमात्मा है, इसलिए ये ब्रह्मांड घूम रहा है, ठीक है। सो ये अंधकार और लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अंधकार कैसे जाएगा? अभी तो हमारा दिल अंधकार से भरा। अंधकार में क्या होता है? जैसे अंधकार में भय लगता है सबसे पहले चीज। तो भक्त का पहला लक्षण होता है कि उसको, जिसके पास अंधकार नहीं है, कैसे पता चले? उसको भय नहीं है, निर्भय हो जाता है। क्यों? लाइट आ गई, अब तो लाइट ऑन कर दो। जैसे रात को कभी कभी कहीं आते हैं रूम में, क्या करते हैं जब भय लगने लगता है कोई चोर आ गया है, कुछ है, कोई घुस गया है,
या भूत हैं, डर लगता है आदमी को, तो क्या करता है आदमी? लाइट खोल देता है। तो सिमिलरली कृष्ण सूर्य समा, कृष्ण सूर्य के समान है। आप वो लाइट खोल दो ना, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है माया का अधिकारी नहीं है, वहाँ पे माया आएगी नहीं उधर, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम एक्चुअली कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे कॉन्स्टेंटली, एंड हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, अंधकार चला जाएगा, धीरे 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 दिल से अंधकार निकल जाएगा। नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता, कृष्ण जी खुद कृपा करके, ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रयत्न से अंधकार निकाल सकते हैं, वो शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जब कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो भगवान सारा अंधकार निकाल देंगे। तो फिर क्या होगा? अंधकार निकल जाएगा तो फिर आपको भगवान देखेंगे और भगवान की सेवा का आनंद शुरू होगा। तो क्या लक्षण है कि हम अंधकार में हैं या लाइट में हैं? अंधकार में इंद्रिय भोग बहुत अच्छा लगता है, अंधकार में तरह तरह की चीज़ों में आदमी बहुत फंसा रहता है ना, और अंधकार में रहना चाहता है। कोई आदमी लोग घसीट अभी अंधकार में क्यों, लाइट में आ जाए, नहीं 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 मैं अंधकार में रहूँगा, रहो। अब आपकी इच्छा है, कहाँ रहना चाहते हो? लाइट में रहना चाहते हो, अंधकार में रहना चाहते हो, हमको डिसाइड करने का। इसलिए बोलते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमा। अरे बाबा निकलो अंधकार से, आ जाओ लाइट में। नहीं आएंगे, अभी करोड़ों जन्म इधर सड़ेंगे, उसके बाद होगा कुछ करेंगे भगवान। वो मैं मजाक कर रहा था ना, भागवत में भी है कि धृतराष्ट्र को जो कृष्ण जी संधि के लिए आते हैं, उद्धव भी जी एक बार ही आते हैं, उद्धव एक्चुअली डांटता है उसको, अरे तू क्या कर रहा है बेशरम। कुंती रोती है उद्धव के सामने कि क्या मेरी स्थिति है, श्री राधा गोविंद की, ये बच्चों के बाप है नहीं जिंदा, और ये सब बिल्कुल जैसे शेर की तरह मेरे बच्चों को हड़पना चाहते हैं। और कितने अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे, करेक्ट, कभी भीम को जहर खिलाया, कभी कुछ, वो कैसे इनको मारो। तो उसको इतना गुस्सा आता है, सीधा धृतराष्ट्र के पास जाता है, अरे शर्म नहीं आती तुमको, क्या कर रहे हो, तुम राजा हो, अपने बेटों की तरह पालना चाहिए तुम्हें। अरे बेटे नहीं तो प्रजा की तरह तो पालो, उनको मार क्यों रहो तुम। तो धृतराष्ट्र को मतलब को पागल होता है एक्चुअली, अपने बेटे के प्यार में, पुत्र मोह में पागल हो गया होता। तो उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र कि मेरे को मालूम है कृष्ण भगवान है, मेरे को ये भी मालूम है जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं कुछ मेरे समझ नहीं आता अभी। हाँ एक दिन कृष्ण सब ठीक कर देंगे, एक दिन कृष्ण सब ठीक कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेचारा, मतलब मेरे को मालूम है ये गलत है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक और इंस्टेंस बताया था, जब कृष्ण जी संधि के लिए आते हैं युद्ध के पहले, उसमें भी धृतराष्ट्र को मिलते हैं, तो सारे लोग आते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, बिकॉज कृष्ण जी अपनी शक्ति से एक तो विश्व रूप दिखाते हैं छोटा सा, बिकॉज दुर्योधन का अटेम्प्ट होता है किसी तरह इनको अरेस्ट कर लो, वो तो फेल हो जाता है। और उसके बाद कृष्ण जी बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं, महाभारत में ऐसा लेके आए, और सब लोग दुर्योधन को समझा रहे हैं। गांधारी आके समझाती है, बेटा मान लो कुछ नहीं मांग रहे लोग, 5 गांव मांग रहे हैं, नहीं नहीं इनको तो नाश कर देना का है, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसा उसका मन में संकल्प होता है दुर्योधन का। ये एक गांव में भी रहा, ये फिर बाहर आ जाएगा और मेरे को पकड़ लेगा, किसी तरह इनको पृथ्वी से हटा दो तो मैं मजे से रहूंगा। भगवत गीता में लिखा है, ये मेरा दुश्मन है, मैंने इसका नाश कर दिया। ये दानव प्रकृति है, ये दुर्योधन की प्रकृति थी। युधिष्ठिर महाराज को नहीं था, भाई कुछ गांव है हम रह लेंगे बेफिक्र होकर, खुश है, लेकिन वो आत्मवत बनते जगह सबको अपने जैसा देख रहा है, वो तो संतुष्ट नहीं हो रहा ना, तो वो सोच रहा है ये भी कैसे संतुष्ट होंगे 5 गांव से। तो फिर उसके बाद गांधारी भी समझाती है, बेटा मान लो तुम इस चीज के पीछे नहीं पड़ो, दे दो उनको राज्य, एटलीस्ट आधा राज्य दे दो, 5 गांव दे दो, कुछ करो, संधि करो, कुछ होने वाला। बिकॉज उनको तो दिख गया गांधारी को, इतना बड़ा भगवान ने विश्व रूप दिखाया, भगवान तो उनके साथ है, तो मेरा क्या ही बेटा युद्ध जीतेगा भी। नहीं सुना, माँ का भी नहीं सुना, किसी का भी नहीं सुना। धृतराष्ट्र बोले बेटा मान जाओ, लेकिन बोलते थे मान जाओ, साथ साथ उसके पे बहुत अटैच थे, जो करेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो फाइनली कृष्ण जी ने देखा संधि तो नहीं हो रही, ठीक है, तो कृष्ण जी चले गए। तो धृतराज भाग के आए कृष्ण के जाने के पहले। मैं मानता हूं, मैं ये आप बोल रहे हैं सच है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता,
तो कृष्ण जी अनाउंस करते हैं, सब लोग सुन रहे हो, ये राजा है, बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। अब राजा किस चीज का, ये किसकी कैसा राजा हो गया भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सिमिलरली हमको भी मालूम है क्या चीज गलत है और कुछ नहीं कर सकते, ये क्या मतलब। हम भी आप शरीर के राजा हो, अपने मन के राजा हो, कुछ करो, ये नहीं मेरे से नहीं हो सकता कुछ, एक दिन कृष्ण जी सब कुछ कर देंगे, ये नहीं तरीका है। ऐसा तो प्रभुपद ने नहीं सिखाया हमको। ये धृतराष्ट्र की वित्ती है, उसके धृतराष्ट्र आचार्य के अनुसरण करना चाहिए, धृतराष्ट्र का अनुसरण नहीं करो। धृतराष्ट्र को वैकुंठ धाम भी नहीं मिला फिर, क्योंकि उससे इतने अपराध हो गए थे पांडवों के कि विदुर जब उनको मोक्ष दिलाने की कोशिश किए, वो भगवान को सेवा भाव से नहीं देख पाए, क्योंकि अपराध इतने कर दिए थे उसने। इसलिए उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत में, उसको कृष्ण धाम नहीं मिला, उसको दुनिया से मुक्ति मिली, बिकॉज अपराध इतने कर दिए थे उसने भक्तों के, अपने बेटों से मिलके। तो सेम वे अगर हमको भगवत धाम जाना है तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए कुछ नहीं हो सकता है कर देंगे। प्रभुपाद जी बोला है कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। सब आदमी से गलती होती है। शास्त्र में क्या लिखा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य संपक भवति सो ही सा। ठीक है भाई, गलती सभी से होती है। कृष्ण जी बोलते हैं जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसकी गलती को इग्नोर कर देना चाहिए, बिकॉज वो धाम हरि नाम कर रहा है धुल जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बनेगा, ये कृष्ण के दिल में। तो कृष्ण इग्नोर करते हैं, जब सूरज में भी कुछ होता है इग्नोर करते हैं। हाँ, तो इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे छोटा बच्चा फिसलता है, लेकिन जब उम्र हो जाती फिसलता नहीं फिसलना चाहिए, कह रहे। बच्चा जब चलने की कोशिश करता है गिर जाता है, तो पूरा जन्म ही गिर रहा है ऐसा थोड़ी होता है, तो ग्रो करना चाहिए। अब ये बच्चे की तरह गिरते रहोगे इतने पूरी जन्म तो अच्छा नहीं है ना, लोगों ने क्या तुम बच्चे हो क्या। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब प्रभुपाद जी उसका तात्पर्य लगते हैं पीछे सुधराचारो, बोलते देखो क्या है, भक्ति में लगे हुए हो तुम, भक्ति हो ऐसा नहीं है, भक्त नहीं हो लेकिन कनिष्ठ हो, और इतने साल बाद भी कनिष्ठ ही रहोगे क्या, अपने को सोचना चाहिए। नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं साधु रे व संबंध है, उसको साधु ही मानो, चलो नाम जप कर रहा है साधु ही है वो, करता है गलती कभी कभी, लेकिन नहीं, प्रभु जी पूरी जिंदगी कनिष्ठ ही रहोगे। हाँ कृष्ण जी करेंगे मृत्यु काल में कुछ, नहीं दोबारा जन्म लोगे दुनिया में, वैकुंठ धाम तो नहीं जाने वाले, तुम उसके कैंडिडेट ही नहीं हो। देखो somebody told Prabhupada, आपने बोला है कुछ कभी कभी फॉलो करते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। प्रभुपाद जी गिर जाते हैं मतलब मृत्यु लोक में गिर जाते हैं, इमीडिएटली सेड यू आर नॉट गोइंग बैक टू गॉड, यू आर फॉलिंग डाउन टू द मेटेरियल वर्ल्ड, नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, सो कब तक गिरते रहेंगे, वी शुड बिकम लिटिल सीरियस, ठीक है, एंड टेक एडवांटेज। एंड किस लिए लाइट चाहिए अभी, क्यों इंद्रिय भोग होता है, क्यों मन इंद्रिय भोग के पीछे भागता है, बिकॉज अंधकार है, तो लाइट चाहिए आपको, तो लाइट ऑन करो, भागवत को खोलो, ये लाइट है, न्यूज़पेपर पढ़ो और घुसो अंधकार में, आपकी चॉइस है कहाँ घुसना चाहते हो। ग्राम्य कथा में घुसो या कृष्ण कथा में, लाइट है। कृष्ण सुधा मौगवते धर्म ज्ञानादिबीतः कलौ न सदृशमेशा पुराणा अर्को दिनोदिता, ये तो पुराण है, ये अर्क है, सूरज के समान है। तो कृष्ण आपके दिल में उदय होंगे धीरे धीरे, कृष्ण का सूर्य के समय उदय शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम